वेनेजुएला और भारत के बीच में क्या चल रहा है, जहां एक तरफ चीन को ना तो वहीं भारत को हाँ कहा है वेनेजुएला ने। और वेनेजुएला भारत की जो डील हुई है वो डील बेहद चौंकाने वाली है। जानेंगे आखिर वेनेजुएला और भारत के बीच में क्या डील हुई है। वैसे तो वेनेजुएला और गुयाना के बीच में टेंशन बरकरार है, पर इस टेंशन के बीच में वेनेजुएला से कुछ खबरें आ रही हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वेनेजुएला ने 5000 से ज्यादा सिपाहियों की तैनाती कर दी है अपने कैरिबियन कोस्ट पे, यानी कि गुयाना से एकदम नजदीक। और आपको बता दें, जो एसिक्यूबो का क्षेत्र है जिसके लिए ये लड़ाई वगैरह की बात हो रही है, उस क्षेत्र के आसपास ही ये तैनाती की गई है। आपको बता दें, अगर आप नहीं जानते हैं तो गुयाना की सेना मात्र 3000 है और अकेले को वेनेजुएला ने 5000 सिर्फ तैनाती कर दी है। तो इससे गुयाना की हालत आप समझ सकते हैं। पर आपके मन में ख्याल आएगा कि मैंने ही कहा था कि वेनेजुएला और गुयाना के बीच में समझौता हो गया है, सब कुछ ठीक हो गई है और बात हुई है कि हम बातचीत से हल करेंगे, सैनिकों की तैनाती से हल नहीं करेंगे। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूके ने अपने वॉरशिप की तैनाती कर दी है, यानी युद्धपोत की तैनाती कर दी है। और आपको बता दें, हाल फिलहाल में जो एग्रीमेंट बने थे, उस एग्रीमेंट में ये देखा जा रहा है कि गुयाना की तरफ से जैसे ही यूके के वॉरशिप आकर तैनात हुए, वैसे ही वेनेजुएला ने कहा कि चूंकि गुयाना ने उल्लंघन किया है, इसलिए हम भी यहाँ पर सैनिकों की तैनाती कर रहे हैं। अब वेनेजुएला और गुयाना के बीच में आगे क्या होता है, ये बहुत हद तक निर्भर करेगा अमेरिका और यूके के ऊपर। ये दोनों देश हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं गुयाना को। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना को वेनेजुएला ने ना कह दिया है। अब हुआ क्या है, एक जमाना था जब वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए थे, और जब वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए थे तो खूब फायदा उठाया है चाइना ने। चाइना के जो भंडार हैं, तेल के भंडार, अच्छी खासी मात्रा में जाया करता था वेनेजुएला का तेल। यहाँ तक कि खुद सितंबर महीने में वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट और चाइना के वाइस प्रेसिडेंट मिले थे चाइना में, और मदुरई तक चाइना पहुंचे थे 13 सितंबर 2023 को। यहाँ पर दोनों की मुलाकात हुई थी, तब तक प्रतिबंध नहीं हटे थे, और तब वेनेजुएला को एक ही साथी दिखता था, चाइना। चाइना किसी का साथी नहीं हो सकता है, ये बात तो तय है। चाइना क्या करता था, हैवी डिस्काउंट में वेनेजुएला के तेल खरीदा करता था, जिस तरीके से ईरान के तेल खरीदा करता है। जहां जहां प्रतिबंध लगाता है अमेरिका ना, उन प्रतिबंधों को धत्ता बताते हुए चाइना वहां से तेल खरीदना शुरू करता है, और तेल खरीद कर मेहरबानी नहीं करता, बल्कि ये काफी डिस्काउंटेड मात्रा में तेल खरीदता है। और ऐसा ही वेनेजुएला के साथ हो रहा था। वेनेजुएला की क्या कंडीशन है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। बहुत सारा भंडार है, लेकिन प्रतिबंधों की वजह से यहाँ स्थिति एकदम विपरीत। पर जैसे ही अब प्रतिबंध हटे, वैसे ही कंपनियों की भीड़ लगनी शुरू हो गई, मेरे साथ साइन करो, मेरे साथ एग्रीमेंट साइन करो। ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट हो गई। जो बड़े बड़े वेनेजुएला के होटल थे, वहां पर अलग अलग देशों से राजनयिक वगैरह पहुंचने शुरू हो गए। भारतीय टीम भी पहुंची है, भारत की टीम भी कई डील के लिए बात कर रही है। अब जब वेनेजुएला को ये लगा कि हमारे पास तो अब कई सारे ग्राहक आ रहे हैं, तो वेनेजुएला ने चाइना को मना करना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिस मात्रा में चाइना को भेजा जाता था, वो मात्रा अब घट गई है। कहा जा रहा है कि पिछले 11 महीने में वेनेजुएला ने 3% तेल भेजा है चाइना को। ये गिरावट धीरे धीरे एक विराम की तरफ जा रही है। क्यों जा रही है? तो दरअसल चाइना के रिफाइनरी को डिस्काउंट में तेल लेने की आदत है, और अभी क्या हो रहा है, वेनेजुएला कोई डिस्काउंट देने के मूड में नहीं दिख रहा है। वेनेजुएला चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए,
और इस वजह से कहा जा रहा है कि चाइना की तरफ से मदुरै को कॉल आ रहा है, मदुरै को याद दिलाया जा रहा है कि देखो आप हमारे यहाँ आए थे, आपने दोस्ती भरी बातें कही थी, हमें भी तेल दो। लेकिन यहाँ पर वेनेजुएला टस से मस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें वेनेजुएला भी इस बात को समझता है कि यही एक सीन है जहाँ पर हम पैसे बना सकते हैं। अभी प्रतिबंध हटे हैं, कल को न जाने क्या हो, कम से कम जितना पैसा हो उतना हम बना सकते। इसी बीच में भारत के साथ बातचीत हुई। हमने आपको बताया था कि ओएनजीसी का $600 मिलियन वेनेजुएला में बकाया है। अब ये बकाया कैसे है, तो ओएनजीसी और वेनेजुएला की कंपनी दोनों मिलकर प्रोडक्शन करती थी और ये प्रोडक्शन कहाँ होता था, स्क्रीन पर जो ये मैप देख रहे हैं आप, सैन क्रिस्टोबल ये इलाका था जिस इलाके में वेनेजुएला की कंपनी और भारत की ओएनजीसी दोनों मिलकर तेल निकालने का काम करती थी और इसमें शेयर थे। ओएनजीसी का शेयर था 40% और आपको बता दें वेनेजुएला की कंपनी थी ओरिनको हैवी ऑयल बेल्ट, वेनेजुएला की कंपनी थी PDVSA जो ओरिनको हैवी ऑयल बेल्ट की अधिकारी थी। यहाँ पर काफी समय तक दोनों जॉइंट प्रोडक्शन करते रहे और धीरे धीरे ओएनजीसी का अपना जो हिस्सेदारी थी उसके अनुसार $600 मिलियन का इसका लाभांश बना। इसी बीच क्या हो गया, प्रतिबंध लग गए। अब जैसे ही प्रतिबंध लग गए वैसे ही ओएनजीसी का ये पैसा भी अटक गया। अब ये पैसा अटकने के बाद स्थितियां बदलती चली गई। भारत ने भी तेल खरीदने के लिए दूसरे देशों को पकड़ना शुरू कर दिया। भारत की रिफाइनरियों ने भी वेनेजुएला को छोड़कर फिर रूस वगैरह से तेल लेना शुरू कर दिया। पर एक बार फिर से वेनेजुएला के ऊपर से प्रतिबंध हट गए हैं और भारत की कंपनी ओएनजीसी बात कर रही है वेनेजुएला से कि आप हमारे उन पैसों को तो लौटाइए, जिस पर वेनेजुएला का कहना है कि उन पैसों को आप तेल के रूप में ले लीजिए। से भी आपको तेल खरीदना ही है, हम पैसे तो नहीं दे सकते हैं पर हम आपको तेल दे सकते हैं, आप चाहें तो तेल में ले सकते हैं। और वेनेजुएला भी इस मामले के लिए तैयार है तो भारत भी इस मामले के लिए तैयार है। वैसे भी भारत को तेल ही लेना है और वो अगर इस फॉर्म में आता है तो और भी अच्छी बात है। खैर वेनेजुएला को वैसे भी इस वक्त स्थिति ऐसी नहीं है कि वेनेजुएला पैसे में चुकता कर पाए लाभांश को। भारत के पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन ने कहा कि वेनेजुएला फंसे हुए लाभांश के बदले ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को कच्चे तेल की आपूर्ति करने पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि वो ओवीएल के बकाया के बदले हमें कुछ तेल देने पर सहमत हो गए हैं। पेट्रोलियम सचिव ने कहा कि हम तारीखें बताए जाने का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही हमें तेल मिलेगा वैसे ही कई सारी चीज़ों पर असर दिखना भी शुरू हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।